कैसे हैं? आज हम आपको क्लास 10 के दही वाली मंगमा हिंदी वर्णिका का चैप्टर नंबर 1 आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि आखिर दही वाली मंगमा में क्या है। चलिए हम पहले दही वाली मंगमा जो कहानी है इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। यानी इसके लेखक जो दही वाली मंगमा के जो लेखक है श्रीनिवास जी है। क्या नाम है? श्रीनिवास। हाँ, ये है इनके श्रीनिवास। इनका जन्म जो हुआ है ना कर्नाटक में हुआ था। क्या है? कर्नाटक। क्या चीज़? कर्नाटक। कन्नड़ भाषा में है। कन्नड़ जानते हैं ना? कन्नड़ भाषा में हुआ है। कर्नाटक है, कन्नड़ में। ये कोलार कर्नाटक में हुआ था जन्म। इसके गांव का नाम क्या है? कोलार जिला कर्नाटक में इसका जन्म हुआ था। और इसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। क्या चीज़? 6 जून 1891 में जिला हुआ था। कर्नाटक जिला, कर्नाटक राज्य, कन्नड़ भाषा और कोलार जिला में इनका जन्म हुआ था। और ये एक कहानी लिखे हैं जिसका नाम है दही वाली मंगमा। क्या चीज़? दही वाला मंगमा। इन्होंने एक कहानी जो दही वाली मंगमा है इन्हीं के घर के मतलब मान लीजिए कहानी के रिलेटिव है, तो हम आपको कहानी में बताएंगे कि कहानी के लिए क्या है। और जो ये कहानी लिखे हैं ना दही वाली मंगमा, ये अपने भाषा में लिखे हैं। कौन से भाषा में? कन्नड़ भाषा में लिखे हैं। तो इसको हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? क्या नाम था? B.R. नारायण। क्या नाम है? B.R. नारायण। यानी इसको हिंदी में रूपांतरित B.R. नारायण ने किया था। तो चलिए हम अभी तो हम श्रीनिवास यानी इनके लेखक के बारे में कवि परिचय के बारे में जान लिए। अब थोड़ा हम चलते हैं कहानी पर, चलते हैं कि आखिर इसमें कहानी है। तो चलिए हम इसको कहानी को मान लेते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसमें एक लेडीज रहती है जिसका नाम था मंगमा। दही वाली मंगमा। यानी एक मंगमा मान लीजिए ये लेडीज रहती है। क्या चीज़? ये मान लीजिए ये लेडीज है दही वाली मंगमा। क्या चीज़? दही वाली मंगमा। ये अपने माथा पे दही बेचती है। ठीक है, ये अपने माथा पे दही बेचती है। समझ गए कि नहीं? ये कान के बाल ही है, ये नाक है, ये मुंह है। इसका शरीर बना देते हैं, पैर हो जाएगा। ये साड़ी पहनती है। इसको पूरा सजाना होगा ना। पूरा सजाने के बाद में अब चले, ये है दही वाली मंगमा। मान लो ये दही बेचते हैं और इसके एक बहू होती है जिसका नाम होता है नजमा। ये दही वाली है, इसकी बहू है। क्या चीज़ है? मान लो एक बहू है और एक पोता है। क्या चीज़? पोता है। मान लो जब ये होता है, जब ये बहू है, मान लीजिए इसका नाम था नजमा। क्या चीज़? नजमा। क्या नाम है? नजमा। जब इससे पीटता है, मान लीजिए कोई अपने बेटा को पीटता है कि नहीं पीटा? बेटा बदमाशी करेगा तो माँ तो पीटेगा ही पीटेगा। नहीं पीटेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि माँ ना पीटे। लेकिन चलिए इसको तो हो गया, ये माँ पीटता है। तब ये आती है दही बेच के, तो इसको बोलती है अपने पतों को, नजमा को, ये क्यों रे राक्षसी, ये छोटे से बालक को क्यों पीट रही है? तुमको ये क्या देखा है? तो ये इसका इसी बात पर लेके सास पतों में झगड़ा होने लगता है। मान लीजिए कोई बच्चा अपने माँ अपने बेटे को पीटते रहता है तो दादी तो बोलेगा ही ना, बोलेगा कि हाँ मेरे पोता के क्यों पीट रहे हो। तो वही ये इस माँ के कारण इसको डरता है, पीटता है। तो ये बहू जो है ना पोता के बजाय इसी सासे पर बरस जाती है। क्या चीज़? बरस जाती है कि हाँ मेरा बेटा है, मैं पीटूंगी चाहे कुछ करूँगी, आपको उससे क्या मतलब है। तो इसके बाद में ये अपने बहू को कहती है कि ठीक है, ऐसे तो बोल रही है, हमारे बेटा को आने दो। क्या चीज़? ये बेटा है, मान लो ये बेटा है, ये है इसी का पति। गोलू मोलू आलू छे, ये है गोलू मोलू, इसके बेटे है। क्या चीज़? इसके बेटा है। जब ये आता है तो कहता है तुम्हारे अपनी पत्नी को समझा दे। क्या चीज़? को वो मार रहा था, हमसे जवान ज़्यादा लगा रही है। तो ये बेटा निष्पक्ष हो जाता है, कहता है कि तुम्हारे सास पतों के झगड़ा में हम नहीं आएंगे। क्या चीज़? सास पतों के झगड़ा में हम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कहता है कि हम इधर बोलेंगे तो इधर से जाएंगे, इधर बोलेंगे तो इधर से जाएंगे, इसलिए न्यूट्रल होता है।
तब जब ये न्यूट्रल बोल देता है कि हम झगड़ा में नहीं पड़ेंगे, तो मम्मी क्या बोलती है कि बीवी का गुलाम हो गया है ना, जोरू का गुलाम, मतलब कि जोरू का गुलाम हो गया है। तो ये इसके मुंह से निकल जाता है कि हम अलग होंगे। तो इसका बेटा बोलता है, कहता है कि देख माँ, तेरी मर्जी, अगर तुम अलग होकर खाना चाहती है तो खा सकती है, मैं इसमें तुम्हारे क्या कर सकता हूँ। तो ये क्या कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाह रहे हो तो अलग हो सकती है। तो ये अलग हो जाती है अपने क्या चीज़, पतोह से। क्या चीज़, पतोह से। तब चलो इसके बाद में तो ये हो गया, ये तो इतना कहानी समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे नेक्स्ट कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं। जब ये मंगम्मा है, मंगम्मा 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 ये है मंगम्मा, और ये है मान लो अब ये कहानी में दूसरा मोड़ आता है। क्या चीज़, दूसरा मोड़। ये होता है मंगम्मा, और ये माँ जी है। माँ जी जानते हैं, श्रीनिवास यानी लेखक की माँ। अब ये होता है औलूर के पास, ये बेंगलोर में रहती है। क्या चीज़ है, औलूर। इसका जन्म एक गांव का नाम था औलूर के पास के किसी गांव में, मतलब कि पूरा डिटेल नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये औलूर के पास के किसी गांव में रहती है। और ये डेली बेंगलुरु, मतलब ये लेखक के माँ के यहाँ दही बेचने, मतलब उसी गांव में, शहर में बेचने जाती है। तो जब भी जाती है तो लेखक के घर अवश्य जाती है, और लेखक को कुछ न कुछ दही दे देती है। और अपने घर के जो होता है ना, अपने देखते ही होंगे कि लेडीज सबका होता है कि अपने घर के बारे में बताते रहती है कि हाँ मेरा बेटा ऐसे है, पतोह ऐसे है, ये है, फलाना ठिकाना है। तो ये इसके बेटे को देख लेता है, तो कहता है कि तुम्हारा बेटा तो बहुत सुंदर है, पता नहीं आगे चल के तुम्हारा बेटा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये तो समझ जाती है कि इसके घर में कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है। क्या, तो ये बोलता है कि तेरी बेटा बात नहीं मानता है। तो ये बोलती है मंगम्मा कि क्या शादी होने के बाद में कभी बेटा कभी माँ की बात मानती है, उसको तो खाना खाए या ना खाए इससे भी मतलब नहीं रहता है कि हमारी माँ खाना खाई या नहीं खाई। तो इसके बाद में ये बहुत सारा बातें बताता है और कहता है, ये माँ जी आपने जो ब्लाउज बना के पहने हैं मखमल का था, ये कहाँ पे बनवाए हैं। तो ये माँ जी हैं, यानी लेखक की माँ, क्या चीज़ है, बनवा के पहन के बताती है कि हाँ वो फलाना ठिकाना, मतलब कि फलाना के दुकान में से जाइएगा, वहाँ से ख़रीद के, और वो दर्जी के पास, मतलब कि दर्जी के पास जाने के लिए बोलता है। तो ये वो जाती है, और ये आंगन में बैठ के, क्या चीज़, आंगन में बैठ के, आंगन में बैठ के अब क्या खाती है दोनों गोरा, ये माँ जी है और ये मंगम्मा है, पान सुपारी खाती है। क्या चीज़, पान सुपारी खाती है। क्या चीज़, पान सुपारी खाती है। समझ गया कि नहीं सका। तो ये हो गया आपका ये माँ जी तक का। चलो मखमल का ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये तो मखमल वाला ब्लाउज जब माँ जी से पूरा डिटेल ले लिया। अब चलिए इस मखमल के बारे में पढ़ते हैं। ये तो माँ मंगम्मा का रहने देते हैं, ईक चली गई। अब आएगा, अब फिर से आ जाएगा नजमा। क्या चीज़, नजमा इसकी पतोह के चिन्ह हैं। ये है रक्षतनी, नहीं कहती है ये क्यों रे रक्षतनी, मेरे पोते के क्यों पेट रही हैं। ये है, ये हो गया आपका लेखक की माँ, मतलब लेखक जा मंगम्मा की पतोह बहू। जब ये ब्लाउज जब बदला, जब ये मखमल के ब्लाउज पहनने लगती है, सिवा के, मतलब ब्लाउज जाती है खरीद के और सिवा के पहनती है, तो ये टोन छोड़ने लगती है पतोह। नहीं होता है, कहते हैं कि साथ में थी तो नहीं ब्लाउज पहनती थी, अलग हो गई है तो कैसे हेवा पकवान खा रही है, अब मखमल के ब्लाउज पहन रही है, तो ये टोन छोड़ती रहती है। तब इधर से आता है, फिर ये अपने बेटे को शिकायत करने लगती है, देखो तुम्हारी पतोह हमको, तुम्हारी पत्नी हमारे के ऐसे ऐसे टोन छोड़ रही है। क्या चीज़, मतलब कि हेन तेन बोलता है, ये फलाना ठिकाना, कुछ नहीं बोलना चाहिए। गाँव में जो देखते हो ना, कुछ न कुछ कोई न कुछ छोड़ देता है, तो उसी तरह ये कुछ न कुछ नाजमा बोलते रहती हैं। तो ये तो हो गया जब मखमल वाला ब्लाउज वाला बात। अब नेक्स्ट पार्ट में आता है, मतलब कि अब नेक्स्ट कहानी में इसके बाद में आता है, अब आता है मेन कहानी का पात्रा, जुआरी नाम का ना रंगाप्पा।
क्या है, रंगप्पा, रंगप्पा नाम का ये जुआरी रहता है गांव का। नहीं देखते होंगे कि हाँ ये गांव का जुआरी है, समझे, ये पेटू ये जुआरी है। जब ये देखता है कि ये इसके बहू और सास में बहू में झगड़ा हो रहा है, गांव में ये अलग हो गया है, जब ये अलग बना खाना बना के खाती है तो ये अलग हो जाती है। तो इसको लगता है कि मंगम्मा से अच्छी तरह दोस्ती बनाना चाहता है, ये जुआरी नाम का रहता है। तो जब जब दही बेचने जाता था ना, तो ये रंगप्पा नाम का व्यक्ति बार बार इसका पीछा करता रहता था। और कहाँ भेंट करता था, अमराई के कुआं। मान लो एक कुआं है, मान लो एक कुआं है, क्या चीज़, कुआं, ये है कुआं, एक कुआं है, मान लो ये कुआं के रास्ता में ये डेली भेंट होता था। एक दिन ऐसा होता है इसके साथ, ये जो जुआरी था ना इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो तुम अलग हो गई हो, आखिर मान लो पैसा तुम माटी उटी में गाड़ के रखेगी तो तुम्हारे सर जाएगा, हमको देगा तो कुछ हम से ब्याज पर तुमको रिटर्न करेंगे। तो ये लालच में दे देती है। जब इतना बात ये पता चलता है कि इसके ये सास नजमा को, इसके पतों को, नजमा को कि मेरे सास को ये जुआरी पीछा पड़ल है, क्या चीज़, जुआरी पीछे पड़ल है। तो ये इतना है, ये जुआरी पीछे पड़ल है। तो सास पतो अपने तरकीब लगाती है कि आखिर फिर अगर हम मान लो नहीं रहेंगे, जाएंगे अपने सास से समझौता करेंगे तो ये जुआरी जो है ना मेरा सास का पूरा पैसा टाल लेगा। तो ये अपने बेटे को भेजता है दादी के पास, क्या चीज़, दादी के पास। तो दादी होती है, तो पोता आएगा तो मनेबे करेगा। और इसके लिए पोते के लिए हमेशा डेली मिठाई लाते रहता था, क्या चीज़, मिठाई लाते रहता था और ये खाता था मिठाई का। तो बाद में ये दोनों समझौता कर लिया, क्या चीज़, समझौता कर लिया, समझ गया कि नहीं क्या। जब इसको लगा कि पता हो कि नजमा रंगप्पा नाम के व्यक्ति हमारे सास को मंगम्मा के पूरा पैसा धन ऐंठ लेगा, इसलिए ये समझौता कर लेता है, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसके बाद में क्या है। इसको मिटा देते हैं, ये अमराई का कुआं है, पहले बता देते हैं, ये नाम है अमराई के कुआं, अमराई के कुआं है। और ये कहाँ पड़ता है, रास्ते में, रास्ता नहीं होता है, मतलब रास्ते यही में डेली जाती थी मंगम्मा, तो यहीं पे ये करता था। ये वाला छूट गया था, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं। जब सब दोनों सास पतोह एक इकट्ठा हो जाती है, कहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, ये है पतोह मान लो, तब ये जाती है, अब ये जाती है दही बेचने, समझे कि नहीं। ये है, ये है दही बेचने जाती है। अब ये जो मंगम्मा है अपने बहू को अपने जहाँ जहाँ दही बेचने जाता था तो वहाँ पर ले जाती है। और लास्ट में माँ जी के घर, लेखक की माँ यानी लेखक माँ जी के घर ले जाके कहती है देखिए यही मेरी पतोह है और आज से अब यही दही बेचने आएगी। और कहती थी कि यही पतोह से हमारी झगड़ा होती थी, अब नहीं हो गया है, हम लोग समझौता कर ली है। और माँ जी के बारे में पूरा सब, मतलब जहाँ जहाँ दही बेचता था वहाँ पतोह को घर बैठा देती है और ये कहानी समाप्त यहीं पे हो जाता है, समझे कि नहीं। ये है दही वाली मंगम्मा की कहानी, समझे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय।